यदि कोई वस्तु, देखिए सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, आवेग। आवेग, आवेग, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंपल्स। क्या कहेंगे, इंपल्स, इंपल्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, यदि कोई बल, यदि कोई बल, देखिए यदि कोई बल, यदि यदि कोई यदि कोई बल किसी 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 वस्तु पर, किसी वस्तु पर कम समय के लिए, कम समय के लिए, कम समय के लिए कार्यरत हो, कार्यरत कार्यरत हो तो हो तो हो तो बल और समय अंतराल समय अंतराल के गुणनफल, समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आवेग क्या मतलब किसे कहते हैं, ठीक है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर, यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय के लिए या थोड़े समय के लिए, ठीक, अगर कोई बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल और समय अंतराल के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, गुणनफल को, अनुपात कहेंगे, गुणनफल को आवेग कहेंगे, इंपल्स कहेंगे, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या होगा, आवेग, ठीक है। आवेग इक्वल टू होगा बल गुणे समय अंतराल। ये राशि कैसी होगी, आवेग जो है ये राशि कैसी होगी, सदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होगा, आवेग का मात्रक, ठीक है। तो इसका मात्रक होगा न्यूटन सेकेंड, इसका मात्रक होगा। तो हमको ये समझ में आएगा। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो इसका एग्जाम्पल होगा कि कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों को तोड़ना, ठीक है। तो ये भी इसका एग्जाम्पल होगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, अधिक गहराई तक कील को ठोकने के लिए हम भारी हथौड़े का प्रयोग करते हैं, ये भी इसका एग्जाम्पल होगा। तो आइए अब अगले टॉपिक को हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, बल आघूर्ण। क्या है, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण किसे कहेंगे उसको समझते हैं कि बल आघूर्ण होता क्या है, ठीक है। तो बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बलाघूर्ण कहते हैं। फिर से समझिए कि बलाघूर्ण किसे कहते हैं, बल द्वारा, ठीक है। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, बलाघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, बल गुणे आघूर्ण भुजा, ठीक है। ये राशि कैसी होती है, बल आघूर्ण सदिश राशि होती है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। तो आइए चलिए इसका परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। बल आघूर्ण क्या होगा, बल आघूर्ण, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स। तो बल द्वारा, ठीक है, बल द्वारा एक पिंड को, ठीक है, बल द्वारा, इसकी परिभाषा को लिखते हैं, बल द्वारा एक पिंड को, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के
परितः 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 घूर्णन परितः परितः घुमाने घुमाने अच के परितः घुमाने की, ठीक है, प्रवृत्ति प्रवृत्ति को बल आघूर्ण बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक है, बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होगा बल आघूर्ण का? बल आघूर्ण बल आघूर्ण का सूत्र होगा बल गुणे, ठीक है, बल गुणे आघूर्ण भुजा ठीक है, भुजा, ठीक है। तो बल आघूर्ण कैसी राशि है? तो बल आघूर्ण सदिश राशि है, सदिश राशि, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा इसका न्यूटन मीटर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर बल आघूर्ण की परिभाषा, उसकी राशि, उसके मात्रक, उसका सूत्र हम लोग जान गए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, न्यूटन का द्वितीय नियम, ठीक है, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, न्यूटन का द्वितीय नियम, ठीक है। न्यूटन का अगला पॉइंट है न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम, ठीक है, नियम, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम। तो इसको समझते हैं कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है। इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं पहले उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? न्यूटन के गति के नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट क्या है कि न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम होता है उससे हम लोग को क्या प्राप्त होता है? बल का सूत्र। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है? न्यूटन के द्वितीय गति के द्वितीय नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है, ठीक है, सूत्र प्राप्त होता है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इस नियम से हमें क्या पता चलता है कि चोट का अधिक लगना या कम लगना। इस नियम से क्या पता चलता है? चोट का कम या अधिक, ठीक है, चोट का कम या अधिक लगना, ठीक है, चोट का कम या अधिक लगना। अब इसमें तीसरी बात क्या है कि बल का एसआई मात्रक क्या होगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन। और तीसरी बात इसमें क्या है? बल का मात्रक, बल का एसआई मात्रक, ठीक है, मात्रक क्या होगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन, ठीक है, बल का ये मात्रक होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसकी परिभाषा को समझेंगे कि इसकी परिभाषा क्या कहती है, ठीक है। तो समझते हैं, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा को भी हम लोग लिख लेंगे कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न, ठीक, उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो लिख लेते हैं इसकी परिभाषा को,
ठीक है। यहाँ पे देखते हैं किसी वस्तु पर आरोपित ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न ठीक है, उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पे जो बल होता है, बल का मतलब जो हम लोग प्रयोग करते हैं, बल के सूत्र का निगमन करते हैं, तो उसको समझते हैं, ठीक है, कि दो द्रव्यमानों को एक प्रारंभिक वेग से एक अंतिम वेग से हम फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ पे समानुपाती क्या होगा, आरोपित बल प्रोपोर्शनल संवेग में परिवर्तन की दर होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग दो द्रव्यमान ले लेते हैं, एक यम, ठीक है, और एक द्रव्यमान ले लेते हैं यम, ठीक है, दोनों एक ही सतह पे हैं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इस पे भी फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, तो इसको हम लोग v वेग से, इसको u वेग से, मतलब ये प्रारंभिक वेग, ये हमारा अंतिम वेग, ठीक है, इन दोनों के ऊपर वेग मतलब फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे होगा आरोपित बल, ठीक है, आरोपित बल, कौन बल, आरोपित बल, ठीक है, आरोपित बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो यहाँ पे होगा बल प्रोपोर्शनल, ठीक होगा। अब यहाँ पे होगा यम v माइनस यम u बटा t, ठीक है। अब यहाँ पे ये फोर्स प्रोपोर्शनल, यम को यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक, बचेगा यहाँ पे v माइनस u अपॉन t, ठीक है। चूंकि हम लोग को पता है कि एक्सेलरेशन त्वरण इक्वल टू होता है v माइनस u बटा t, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग f प्रोपोर्शनल यम a, ठीक है। अब जैसे ही ये फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, एक कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे, तो वो बराबर लाएगा, तो k प्रयोग करेंगे, यहाँ पे यम a, ठीक है। तो k एक क्या है, नियतांक है, ठीक, k यहाँ पे क्या आया, नियतांक, ठीक। तो k इक्वल टू हम लोग क्या मान लेंगे, 1, तो f इक्वल टू हमें प्राप्त होगा यम a, ठीक है। तो यहाँ से बल का सूत्र हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। तो बल का जो सूत्र है हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, ठीक है, अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम, ठीक है, न्यूटन का क्या है, तृतीय नियम, ठीक है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, हेडिंग डाल लेते हैं, न्यूटन का गति का तृतीय नियम, ठीक है, तृतीय नियम, ठीक है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम क्या, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझ लेते हैं। इसमें देखिए कुछ भी है नहीं, इसमें क्या है
कि चोट का लगना एकदम श्योर है कि चोट लगेगा, महसूस होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात क्या होगा कि चोट का लगना। ठीक है, दूसरी बात क्या होगा, बल हमेशा जोड़े में होगा, कभी अकेले नहीं होता। बल क्या होता है, हमेशा जोड़े में होगा, कभी अकेले नहीं होगा। ठीक, और उसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा, क्रिया और प्रतिक्रिया। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट को हम समझ गए कि पहला क्या है कि चोट का लगना, किसका, चोट लगना, चोट लगना, लगना। ठीक है, तीसरी बात क्या है, बल हमेशा, ठीक है, बल हमेशा हमेशा जोड़े में होगा, जोड़े में होगा। ठीक है, बल कभी, अर्थात ये बल क्या होता है, यह कभी अकेला नहीं होता है। अर्थात बल कभी अकेला नहीं होता, बल कभी अकेला नहीं होता। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें हम लोग समझेंगे कि तीसरा पॉइंट क्या है कि क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग वस्तु पर लगने वाला क्या है, देखिए क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाले वस्तु पर लगने वाला बल है। क्या है, लगने वाला बल है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है, इस बात को समझिए। ठीक है, उसके बाद से इसकी परिभाषा को यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या कहती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर या तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर, ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और तथा, ठीक है, तथा प्रतिक्रिया, देखिए प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा प्रतिक्रिया विपरीत प्रतिक्रिया। यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ पे देखिए विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है, जब हम किसी कांच के बर्तन को पैक करते हैं तो उसको फोम में लगाते हैं या तो किसी कागज में लपेट के पैक करते हैं। ये भी न्यूटन की गति के तीसरे नियम को फॉलो करता है। ठीक है, समझ में आया, जैसे रॉकेट की गति, ठीक है, विमान की गति, ये सब क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया उस पर कार्य करता है, न्यूटन के तृतीय नियम को बताता है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर